एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ईश्वर क्या क्या संदेश मिलने वाला है। मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे आप में से कि वीकली रीडिंग में भी आप गॉड गाइडेंस के लिए वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो आपकी ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि 7 दिन में आगे ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप इन 2 पिक्चर्स में से एक पिक्चर को चुनेंगे। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। जब भी कोई गॉड गाइडेंस दी जाती है या ईश्वर का संदेश दिया जाता है तो आपको उनसे कनेक्ट होना होता है, तभी आपको वो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। तो इसलिए आप भी भगवान का, ईश्वर का ध्यान करके इन दोनों पायल्स में से एक पायल को चुनेंगे, तभी आपके लिए वो मैसेज सही साबित होगा। इसलिए आंखें बंद कर लें। आप एक बार इन पिक्चर्स को देखें, आंखें बंद करके ये चूज करें कि आपके लिए कौन सा पायल सही होगा और उसके बाद ही इनकी चॉइस करें। आज बात करते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस की, ईश्वर के संदेश की। ईश्वर अगले 7 दिन के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर 2 पायल्स हैं। दोनों पायल्स में आपको बहुत प्यारे दिए नजर आ रहे हैं। ये दिए आपके जीवन में प्रकाश लेकर आ सकते हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो प्रकाश के रूप में, हवा के रूप में या किसी भी रूप में आपके आसपास हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आज मैंने 2 पायल्स इस तरह से ली हैं। तो ईश्वरीय प्रकाश समझकर आप इनको चूज करें। आपकी आंखें बंद हैं या खुली हैं, आपको ये प्रकाश तब भी दिखाई दे सकता है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा पायल आपका होगा, कौन सी पिक्चर आपके लिए है, और उसके बाद आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो अब मैं बात करूंगी पायल नंबर 1 की। पायल नंबर 1, अगर आपने पहली पिक्चर को चूज किया है तो ये पायल अब आपका होने वाला है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, तो ईश्वर से कनेक्ट होकर इस रीडिंग को ध्यान से देखें। अगले 7 दिन के लिए पायल नंबर 1, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अपने रिलेशंस में। आपके लिए ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि 7 दिन में कुछ ऐसा इमोशनली जिसकी वेट कर रहे थे आप, या कुछ ऐसा जो आपको लगता था शायद नहीं हो पाएगा रिश्ते में, वो हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर पेज ऑफ कप, किंग ऑफ कप, ये दोनों ही एनर्जीज बताती हैं कि आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है। आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। 7 दिन आपके रिश्तों को लेकर बहुत अच्छे हैं। जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे वो भी अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं अगले 7 दिनों में। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो अपने रिश्तों से परेशान चले आ रहे हैं वो उनको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तब बिना बात से बातें भी समझ में आ जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे अपने आप सारी चीज़ें सुधर गई हों। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं ब्लेसिंग्स को लेकर, तो इसलिए घबराएं नहीं किसी भी बात से। आपको यूनिवर्सल एनर्जीज का साथ मिलने वाला है, ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपके पास एनर्जीज हैं, प्यारी खूबसूरत पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो आप उनके साथ ही रहें। इसके साथ साथ पायल नंबर 1, ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको उन्होंने काफ़ी स्टेबिलिटी दी है। आपको अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखना है, आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। आप इस टाइम पर काफ़ी लग्जरी को फील कर सकते हैं। आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है जो आपने ईश्वर से मांगा था, और आप उसको महसूस भी कर पाएंगे। इसलिए अगले 7 दिन तक आपकी एनर्जी स्टेबल रहने वाली है। आपका अर्थ एलिमेंट काफ़ी बैलेंस है और इसके साथ साथ आपका वाटर एलिमेंट भी बहुत बैलेंस है। आपको अपने एयर एलिमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मन के विचारों को शांत रखना चाहिए। आपको शांति का एहसास हो सकता है। ये टाइम है आपके लिए ब्लेसिंग्स का, ये टाइम है आपके लिए मनन करने का, ये टाइम है खुद के लिए समय निकालने का, खुद पर फोकस करने का। तो इसलिए इस समय में, अगले 7 दिन का समय, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को खुद में लगाएं। आप जितना हो सके खुद के लिए समय निकालें, सोचें, मनन करें, रेस्ट करें, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखें, और इसके साथ साथ उन चीज़ों पर विचार कर सकते हैं जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो चीज़ें सिर्फ आप सोच रहे थे, उन पर आप फिर से दोहरा विचार करके देखें। ये समय आपके लिए थोड़े माइंड को फ्री रखने का समय है, इसलिए अपने माइंड को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठकर मनन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपको इन 7 दिनों में, अपने अगले 7 दिनों में भगवान के तरफ से ये संदेश है कि हेल्थ का ध्यान रखें, और हेल्थ को ज़्यादा आप इग्नोर मत करें।
आपको इस समय पर कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है और ये ट्रैवलिंग आपके अच्छे के लिए होगी, इसलिए किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो गाड़ी धीरे चलाएं। अगर आप ड्राइव करते हैं, बहुत आराम से आप अपनी ट्रैवलिंग करें और बहुत आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है 7 दिनों में, तो ये आपके लिए पहले ही आपको ईश्वर आगाह करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा स्लो होकर चलना आपके लिए इस समय पर बहुत बेहतर हो सकता है। तो ईश्वर के संदेश को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो वो कहना चाहते हैं उसको मानना चाहिए। अगले 7 दिन आपके लिए ट्रैवलिंग के हो सकते हैं। अगले 7 दिन आपके लिए आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है या आप कोई जगह बदल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग ट्रांसफ़र होकर जा सकते हैं, कुछ लोग अपनी जगह बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, काम बदल सकते हैं। तो कुछ वाइब्स ऐसे भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि ये जगह बदलना या घर बदलना या काम बदलना आपके लिए नुकसानदेह होगा, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपको बस उन एनर्जीज़ को साथ रखना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते जाएं, पीछे मत देखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, क्या करेंगे। ये सब विचार अपने मन से निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सब अच्छा होगा। तो ये थी छोटी सी एक रीडिंग आपके लिए कि अगले 7 दिन आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। तो जो ब्लेसिंग्स वो आपको देना चाहते हैं उन्हें ज़रूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगले 7 दिन आपके लिए खूब अच्छे रहेंगे। खूब मेहनत कीजिए, काम कीजिए, फोकस कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। पायल नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी नंबर 2 पायल की। पायल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें आपको दिया दिखाई दे रहा है बहुत प्यारी रोशनी के साथ, तो आपके लिए अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ईश्वर का नाम ज़रूर लें, उनको याद ज़रूर करें, उनसे कनेक्शन को महसूस करें, क्योंकि ईश्वर का जब हमें एहसास होता है तभी हम उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आपको एहसास होगा कि वो आपके आसपास ही हैं। अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पायल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है 9 ऑफ कप्स, जजमेंट। और आपकी इस रीडिंग में बहुत सारे मेजर कार्ड्स हैं जिसमें है एम्परर, डेविल और इसके साथ है हाई प्रिस्टेस। तो ईश्वर आपसे ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय पर अगले 7 दिन में कुछ मेजर घट सकता है। आपके साथ कोई मेजर घटनाएं हो सकती हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की होंगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सेहत का। अगले 7 दिन आपके लिए सेहत को लेकर थोड़ा सा कष्टकारी रह सकते हैं, पर वो आपको हील भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी बीमारी पर आप अटक जाएंगे, आप हील हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जजमेंट दिखाता है कि हीलिंग ज़रूर होगी, पर आप टेंशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा टेंशन रह सकती है आपको बीमारी की वजह से। आपको मन पर बोझ नहीं डालना है, बीमारी आएगी और चली जाएगी, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, पायल नंबर 2, ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस समय पर अगले 7 दिन किसी से किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत करें, किसी से मन में द्वेष मत रखें, किसी से बात को लेकर बहस मत करें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। आपको अगर बहस करने का मौका मिलता है तो आप पीछे हट जाएं, क्योंकि बहस करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको आर्ग्यू करना पड़ता है किसी के साथ, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी के साथ बिना बात से बहस जाते हैं, तो ये आपके लिए गलत होगा। आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और आपको ही दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको किसी भी तरह से बहस नहीं करनी है। अगले 7 दिन तक खास ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर 9 ऑफ कप की। तो आपकी कोई ना कोई विश अगले 7 दिन में ज़रूर पूरी होगी। जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, जो आप ईश्वर से मांग रहे थे, वो विश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और इसके साथ है जजमेंट। तो ये दोनों ही एनर्जीज बताती हैं कि ईश्वरीय संदेश आपके लिए है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। इसके बाद एक बात और कहूँगी पायल नंबर 2 आप लोगों से, आप डेविल की एनर्जी में रह सकते हैं अगले 7 दिन तक। आपके जो भी बैड हैबिट्स हैं, आप जो भी कुछ बुरा करते हैं, आपको पता है, क्योंकि अपनी हैबिट्स का खुद को पता होता है, तो उन्हें कुछ दिन के लिए तो ज़रूर छोड़ दें।
वैसे तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बुरी आदतों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, पर अगर 7 दिन में आपने इन बुरी आदतों को पकड़े रखा या आपने इनको इस्तेमाल किया, तो ये आपके लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है। ये 7 दिन आपके सीक्रेट्स किसी को पता लग सकते हैं, आपको अपने सीक्रेट्स को थोड़ा-सा सँभाल कर रखना है। इस समय पर अगले 7 दिनों के लिए ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करें, जितना हो सके स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाएँ। आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ आपका इंतज़ार कर रहा है। जजमेंट और इसके साथ हाई प्रीस्टेस और इसके साथ-साथ एम्परर की एनर्जीज़ बताती हैं कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, अकल्ट साइंस में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ आपको कहते हैं कि ज़रूर पढ़ें, आपके लिए ही बना है ये पाथ, आपके लिए ही है ये मार्ग। अगर आप अभी तक चूज़ नहीं कर पाए थे, तो अब ये राइट टाइम है अपने पाथ को चूज़ करने के लिए। डेविल की एनर्जी से बाहर आएँ और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाएँ, तो ये आपके लिए बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ आपको बता रहे हैं कि अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ें। ये आपके लिए राइट पाथ है और आपके लिए सही दिशा है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आपको एक डिसिप्लिन के साथ आगे चलना है। एम्परर कहता है कि डिसिप्लिन जितना रखेंगे जीवन में, आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और ईश्वर का भी यही नियम है। ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर आपसे कुछ कहें और आपके सामने आकर वो आपको प्रकट होकर कुछ बताएं, ऐसा नहीं होता। ईश्वर सिर्फ आपको सिंबॉलिकली अपना संदेश दे पाते हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, समय की कीमत को समझेंगे और उसका पालन करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने जीवन में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपको शांति देगी, जो आपको पीस देगी, जो आपकी विश फुलफिलमेंट में आपकी मदद करेगी। तो ये हैं आपके वो 3 नियम जिनका आपने अगले 7 दिन तक तो पालन करना ही है, और अगर आप इसका पालन पूरी ज़िंदगी कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और बहुत लंबे तौर पर बदल सकती है। डेविल की एनर्जी से आप बाहर आ सकते हैं, आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल सकते हैं, आप एक हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, आपकी खुद की हीलिंग हो सकती है। आपकी जो भी गलत भावनाएं हैं, जो भी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर किसी को लेकर द्वेष है या किसी को लेकर कोई डर है, ये सब भावनाएं दूर हो जाएंगी और आप एक पूरी तरह से अपने आप को, अपने ऑरा को क्लेंस होता हुआ देखेंगे। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो सकती है, पर आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन का पालन करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को मान लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी एक बहुत प्यारी सी और छोटी सी रीडिंग, पाइल नंबर 2 आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में क्या संदेश है ईश्वर का अगले 7 दिन के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।